हम आज अपने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम आज आए हुए हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रिवर्स। रिवर्स किस प्रकार से रेत वाली जो सिस्टम था, तो अंडर द रेवटी सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रेवर्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। जो रेती सिस्टम होता था जिसको रेत सिस्टम कहते हैं, तो इसमें क्या है, प्लांटर्स जो होते थे उनके साथ क्या किया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, जिस आप एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो एट दिस टाइम दे प्रिस्क्राइब्ड देयर विलेजेस हैड वेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रेट्स। तो ये क्या किया जाता था, जो विलेज का जो मुखिया होता था उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था, लेकिन वो किसकी तरफ से होता था, जो रेत होते हैं जिसको हम किसान भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, तो उनके द्वारा उनकी तरफ से क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता था। दो हू साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर एट ए लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। उसके बाद जैसे ही जो उसके साथ कॉन्टैक्ट प्राप्त कर लेते थे तो उनको क्या है, कैश दे दिया जाता था एडवांस तौर पर, और मतलब प्लांटर्स को काफ़ी लो रेट के ऊपर क्या है, ब्याज की जो कम कीमत के ऊपर इंडिगो के उत्पादन के लिए। बट द लोन कमिटेड द रोड्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर द होल्डिंग्स। इसके अलावा क्या कि जब वो उनसे टैक्स मतलब जो पैसा था वो ब्याज पे लेते थे, उसके अलावा क्या करना पड़ता था उनको, अपने जो इलाका था उसके 25% इलाके के ऊपर क्या करना पड़ता था उनको, नील की खेती करनी पड़ती थी। द प्लांटर प्रोवाइड्स द सीड एंड द ड्रिल वाइल द कल्टिवेटर प्रिपेयर्ड द सोइल सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स। उसके बाद जो है प्लांटर होते थे तो वो क्या करते थे, उनको सीड दे देते थे और उनकी भूमि को ड्रिल करने के लिए क्या है कि भी वो उनका कार्य होता है। जबकि क्या जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो मिट्टी को तैयार करना, उसके अंदर बीज को बोना या फिर सीड को बोने के बाद उसकी देखभाल वगैरह करना, तो वो सारा का सारा काम क्या था, वो प्लांटर का हो जाता था भाई। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the roots and the cycle of started all over again। उसके बाद जैसे जी जो किसान क्या करते थे, अपनी खेती करते थे और डिलीवर कर देते थे प्लांटर को वो जो अपनी फसल से, उसके बाद नया लोन उनको दे दिया जाता था और जो साइकिल था वो दोबारा से शुरू हो जाता था। Peasants who were initially templated by the loan soon realized that how harsh and system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of the loans never ended। उसके बाद ये जो चीज़ें थी, पीजेंट्स थे, सब शुरुआत में जब लोन दिया जा रहा था उनको लगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें बढ़ती चलेगी तो उनको समझ में आया जो सिस्टम है बहुत ही भयानक सिस्टम है, काफ़ी दर्दनाक आप कह सकते हैं। जो प्राइस था जो इंडिगो का मिलता था उनको, वो बहुत ही कम मिलता था जो वो प्रोड्यूस करते थे, और जो साइकिल था लोन्स का वो कभी भी एंड नहीं हो पाता था। और वो क्या है कि डेब्ट ट्रैप के अंदर, जैसे हम लंबे समय से मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी, और पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो डेब्ट ट्रैप के अंदर वो फंस के रह जाते थे। इसके बाद करते हैं द ब्लू रेबेलियन के बारे में। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेवर्स इन बंगाल रेफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एज द रेबेलियन स्प्रेड। रेवर्स रेफ्यूज टू द पे रेंट टू द प्लांटर्स and attacked indigo factories armed with the swords and spears, bows and arrows। उसके बाद जैसे 1859 का समय रहा मार्च के अंदर, तो बहुत सारे जो रेड्स थे बंगाल के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिगो बोने से मना कर दिया भाई। उसके बाद क्या हुआ कि जो है रेबेलियन है बहुत तीव्र गति से फैलने से शुरू हो गया था। जो रोड्स थे वो रेंट था उनको पे करने से मना कर दिया था, यहाँ तक कि जो इंडिगो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ से लोगों को मारना शुरू कर दिया, जैसे अपने स्वॉर्ड वगैरह से बात कर सकते हैं, या ये एरो वगैरह से, या फिर उनके जो धनुष वगैरह थे, जो भी सिस्टम उनके पास था, बाले वगैरह, तो उन्होंने क्या करना शुरू, उनको मारना शुरू कर दिया। वुमेन टर्न्ड अप टू द फाइट विद द पोट्स पैन एंड किचन इम्प्लीमेंट। इसके अलावा महिलाओं ने भी क्या, अपने जो है घरेलू जो रसोई के सामान आप कह सकते हैं, जिसके अंदर उनके घड़े वगैरह की बात कर सकते हैं, उनके जो हथियार थे, किचन का इंस्ट्रूमेंट थे, उनके साथ उन्होंने मारना शुरू किया भाई। दोज हू वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बायकॉट एंड द गुमास्ता एजेंट ऑफ द प्लांटर हु केम टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द बीटन अप। उसके बाद जो लोग प्लांटर्स के साथ काम करते थे उनको क्या सामाजिक रूप से क्या उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ तक कि जो गोमास्ता होते थे, जो एजेंट होते थे रूलर का, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते थे, तो उनको भी मारना शुरू कर दिया भाई। रोड्स वर दे वुड नॉट लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो नॉर बी बिल्ड बाई द प्लांटर्स लाठीदार्स दी लाठी बिल्डिंग स्टोनमैन मेंटेनिंग बाई द प्लांटर्स। इसके अलावा जो है रोइड्स थे, उन्होंने कसम खाई कि भी वो एडवांस में आगे कभी भी और नहीं, मतलब इंडिगो को बोने के लिए क्या और अलग से क्या नहीं करेंगे, मतलब पहले अब एडवांस नहीं लेंगे अपने आप से किसी और से, और इसके अलावा क्या कि भी अब वो लोन पे नहीं लेंगे, तो सिंपल सी बात उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया था भाई।
हाँ भाई, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि भी उन्होंने कसम खाई कि वो अपना तो उनसे पैसा लेंगे लोन पे, और जो उनके जो लाठीदार गुंडे थे तो उन गुंडों से भी क्या नहीं करेंगे, वो डरेंगे नहीं के भी। इन 18 वाई डिड द इंडिगो प्रेज peasants decided they would no longer remain silent was give them the power of to rebels. Clearly the Indigo system was intensely oppressive, but those who are opposed do not always rise up in the rebellion, they do so only at a times. उसके बाद क्या है कि जो इंडिगो पीजेंट्स थे उन्होंने जो डिसाइड किया था कि भी वो क्या लंबे समय तक चला, क्या जो पावर थी, जो उनको क्या रेबल्स के रूप में जो है उनको पावर मिली थी, तो विद्रोह के लिए उनको क्या एक शक्ति मिली थी। ये एक बात सिंपल है कि जो इंडिगो का सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा ओप्रेसिव था, दमनकारी था, और जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे क्या वो रेबेलियन के अंदर इकट्ठा हुए या फिर वो मतलब क्या लंबे समय तक इसके साथ जुड़े हुए। हम बात करते हैं अब इसके बारे में। In 1859, the Indigo Roids felt that they had the support of the local जमींदार and villages headmen in the rebellion against the planters. 1859 के अंदर जो इंडिगो जो रेड्स थे, रैयत थे, उनको लगा कि जो ज़मींदार थे और जो हेडमैन थे उन्होंने क्या इनके जो आंदोलन के अंदर या विद्रोह के अंदर उन्होंने क्या अपना साथ दिया। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फाउट पैचेस बैटल्स विद द लाठियार्स। उसके बाद जब विलेजेस के अंदर जो उनके जो मुखिया थे, हेडमैन थे, जब उनको क्या है जो रियोट्स के लिए क्या साइन करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उन्होंने क्या इंडिगो उत्पादन करने वाले किसानों को इकट्ठा किया और वहाँ पर क्या है कि उन लाठीदार गुंडों से उन्होंने क्या किया, उनसे मुकाबला किया। इन अदर places even the zamindar went around the villages arguing the roads to resist the planters. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and agree with the being forced by the planter to give them land on the long leases. उसके बाद जो ज़मींदार थे खुद उन्होंने भी क्या करना शुरू किया, गांव-गांव में दौड़ना शुरू किया। उन्होंने गए प्लांटर्स को बताया और उन्होंने क्या कि वो भी उनके खिलाफ़ क्या थे, गुस्से में थे प्लांटर्स के खिलाफ़। तो उन्होंने कहा कि भी कोई भी जो है इतने लंबे समय से क्या कि उनकी जो ज़मीन है वो लीज के ऊपर कोई नहीं लेगा भाई। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in the struggle against the planters. जो इंडिगो पीजेंट्स थे उनको लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो उनको सपोर्ट करेगी जो ये जो है प्लांटर्स के खिलाफ लड़ने के अंदर। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन। लेकिन अभी जो हम आगे पढ़ने वाले जो 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, जैसे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ऐसे तो कि भी वहाँ पर बहुत भयंकर हालात हो गए थे। तो वहाँ पर जब हमने बात की कि जो पॉसिबिलिटी लग रही थी कहीं एक और रेबेलियन ना हो जाए, इसी वजह से क्या है कि भी उन्होंने क्या है उनका जो है कोशिश की कि भी सोचा कि भी हम उनको मतलब सिंपल सी बात, उनको डर लग गया ब्रिटिश को कहीं एक और आंदोलन ना हो जाए भी। व्हेन द न्यूज़ ऑफ स्प्रेड स्लैमिंग simmering revolts in the Indigo districts, the lieutenant governor toured the regions of the winter of 1859. The Roids saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. When in Barasat, the magistrate Ashley Hayden issued a notice stating that Roids would not be compelled to accept Indigo contract. Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be shown. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने क्या इस रीजन का जो है दौरा किया सर्दी के महीने में, और उनको लगा कि भी जो गवर्नमेंट है उन जो रेड्स थे उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है उनको सिंपैथी दिखाएगी। और जो बारासात इलाका है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पर क्या मैजिस्ट्रेट थे एशली हेडन ने एक नोटिस इशू कर दिया कि भी जो रोइड्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनको मना नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें थी, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके पास भी गए और उन्होंने क्या किया कि भाई आपको नील का उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। Eden was trying to palliate the peasants and control an explosive situation, but his action was read to support for the rebellions. उसके बाद क्या था, जो ईडन थे वो इस सिस्टम को क्या करना चाहते, थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन ये जो सिचुएशन थी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन कह सकती हैं, भयंकर रूप से जो है भयंकर रूप लेके वो बैठी हुई थी, लेकिन उसका जो है जो ये कार्य था, एक्शन था, वो क्या है रेबेलियन को क्या करना मतलब दबाने में क्या रहा, थोड़ा सा कामयाब रहा। was read as a support for the rebellion, yes, यानी कि उनके एक्शन को क्या है इसी प्रकार से लगा कि भी उनका समर्थन कर रहे हैं भी।
As the rebellion spread, intellectual from the Calcutta to the Indigo districts, they wrote of the misery of the roads, their tyranny of the planters and the horrors ऑफ द इंडिगो सिस्टम। उसके बाद है जिस प्रकार से घटनाएं फैलना शुरू हुई है, जो विद्रोह फैलना लगा, तो जो है बुद्धिजीवी लोग थे कलकत्ता के अंदर, वो आना शुरू हुए। इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने क्या है जो रोइड्स थे उनकी सिचुएशन के ऊपर लिखना शुरू किया, उनकी जो दयनीय स्थिति थी उनके बारे में बताया, जो मतलब क्या है उनकी जो तानाशाही जो कर रहे थे प्लांटर्स, उनकी तानाशाही को क्या है मतलब अपने शब्दों के रूप में उन्होंने सामने प्रस्तुत किया। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from the assaults and set up the Indigo Commission to inquire into the system Indigo produced. The commission held in the planter guilty and criticized them for the coercive method for the use to indigo cultivation. It declared that indigo production was not profitable for the riots. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce इंडिगो इन द फ्यूचर। उसके बाद जो है ये जो रेबिलियन की बात है इतनी बढ़ती चली गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी वहाँ पर मिलिट्री को बिठा दिया ताकि क्या प्लांटर्स को क्या किया जा सके, थोड़ा सा दबाया जा सके। इसीलिए वजह से क्या इंडिगो कमीशन की एक स्थापना की गई, जिसमें मुख्य तौर से ये जो व्यक्ति रहे यहाँ पर दिखाए गए WS सेटनोकर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं इंडिया कमीशंस के हादीजी मोला हैं ये। तो ये जो व्यक्ति रहे हैं कमीशन के अंदर बनाए गए लगभग 134 मेंबरों का एक समूह था जिसके अंदर ये बनाया गया था। तो उसने क्या पाया कि भी जो है ये जो प्लांटर होते हैं उनको पाया गया कि ये गिल्टी हैं और ये जो उत्पादन किया जा रहा है रेवट सिस्टम के तहत जो है ये कोई प्रॉफिटेबल नहीं दिखाई दे रहा, और उनको कह दिया गया कि भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि भी आप क्या करें कि भी आप इसको इंडिगो का उत्पादन करें। हाँ, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी लिए हैं उनको आप पूरा करें, आगे आप मना कर सकते हैं भी आप इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते भी। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन द बंगाल, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इनटू बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइस इन द लेट 19th century। देयर बिजनेस वाज सीवियरली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज्ड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। हालांकि जो हमने रेबेलियन की बात की ये सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी की बात थी, इसके अलावा क्या किया जो प्रोडक्शन था, जैसे बंगाल के बारे में बात की गई हमने बंगाल एरिया के अंदर, तो वहाँ से तो उन्होंने क्या कर लिया अपने क्षेत्र प्लांटर्स थे उन्होंने क्या शिफ्ट हो गए वो क्या बिहार वगैरह की तरफ, वहाँ पर उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये समय ऐसा था कि भी यहाँ पर सिंथेटिक जो डाई का आविष्कार कर लिया गया था और जो है काफ़ी हद तक उनके बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाने में कामयाब जरूर रहे। When Mahatma Gandhi returned from the South Africa, a peasant from the Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivator there. Mahatma Gandhi visited in 1970, marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. उसके बाद जो गांधी जी है दोबारा से साउथ अफ्रीका के अंदर जब से लौटे थे तो वहाँ पर उनको क्या है बिहार के एक किसान मिले और उन्होंने आग्रह किया कि भी आप जो किसानों की स्थिति है जो इंडिगो का उत्पादन करें बिहार के अंदर, उनके पास चले और उनकी स्थिति को जांचने का प्रयत्न करें। तो 1917 में जैसे मैंने आपको बताया था कि भी जब वो गए तो एक चंपारण मूवमेंट की वहाँ पर क्या है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो भी इंडिगो के खिलाफ ही उत्पादन के रूप में किया गया था। बस भाई हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है।